क्लोज्ड सेंटेंस या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, और जो ओपन सेंटेंस है इसकी ट्रूथ और फॉल्स डिपेंड करती है इस वेरिएबल की वैल्यू पे। जब तक हम इस वेरिएबल की वैल्यू नहीं लगाएंगे इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इक्वेशंस होती हैं जिसमें इक्वल साइन आता है, इनइक्वलिटीज होती हैं जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनमें से कोई एक सिंबल आती है। और बाई क्वाड्रेटिक यानी कि क्वाड्रेटिक का डबल जिसकी पावर 4 होती है। इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे चैप्टर्स या की मोमेंट्स लिखा होगा, उसको व्यू ऑल कर लें। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेपरेट द ओपन एंड क्लोज्ड सेंटेंसेस। अब यहाँ पे देखें ओपन और क्लोज्ड। ओपन कौन से होते हैं? जिसमें कोई वेरिएबल आए, जिस तरह 3x + 4 = 1 है, ये ओपन सेंटेंस है। क्लोज्ड कौन सा होता है? जिस तरह 10 + 40 = 50 है। क्लोज्ड सेंटेंस या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, और जो ओपन सेंटेंस है इसकी ट्रूथ और फॉल्स डिपेंड करती है इस वेरिएबल की वैल्यू पे। जब तक हम इस वेरिएबल की वैल्यू नहीं लगाएंगे इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ओपन सेंटेंस इसलिए है। इसका ट्रू या फॉल्स होना एक ओपन सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखें, ये पहले वाला क्या होगा? ये ओपन होगा। ये दूसरा क्या होगा? ये भी ओपन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है। तो ये जो हमारे पास है ये क्लोज होगा। तो ये हमारे पास ओपन होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल आता है और वेरिएबल की वैल्यू से डिसाइड होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसलिए ये ओपन सेंटेंस है। तो ये हमारे पास जो है ये क्लोज सेंटेंस है क्योंकि इसको हम ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं। 40 + 10 50 होता है, तो ये ट्रू है, ये बता सकते हैं। इसी तरह इसमें भी बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। 8 9 72, तो ये ट्रू है, तो ये क्लोज सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। ये देखें, एक्सप्रेशन होगा जो हम किसी नंबर्स को अलजेब्राइक ऑपरेशन से जोड़ेंगे। जिस तरह ये 3x है, इसको माइनस और प्लस से हमने जोड़ा 3xy और 7 को, तो ये एक्सप्रेशन है। लेकिन जिसमें इक्वेशन आ जाएगी, इक्वल साइन आ जाएगा, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल साइन, तो वो इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे ये इक्वल साइन है तो ये इक्वेशन है, इसमें इक्वल साइन नहीं है। अलजेब्राइक ऑपरेशन से कनेक्ट किए हैं नंबर्स, तो ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पे इक्वल साइन है तो ये इक्वेशन है। यहाँ पे भी इक्वल साइन है, ये भी इक्वेशन है। यहाँ पे भी इक्वल साइन है, ये भी इक्वेशन है। यहाँ पे भी इक्वल साइन है, ये भी इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है सेपरेट इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटी। अब यहाँ पे देखें, इक्वेशन तो इक्वल साइन वाली होंगी, ये वाली इक्वल साइन है तो इक्वेशन है। इक्वेशंस होती हैं जिसमें इक्वल साइन आता है। इनइक्वलिटीज होती हैं जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनमें से कोई एक सिंबल आए। तो यहाँ पे देखें, ये इनइक्वलिटी का सिंबल है तो ये इनइक्वलिटी है, ये भी इनइक्वलिटी का सिंबल है तो ये इनइक्वलिटी हुई। ये इक्वल का सिंबल है तो इक्वेशन है। इनइक्वलिटी का सिंबल है तो इनइक्वलिटी है। यहाँ पे इक्वल का सिंबल है तो इक्वेशन है। यहाँ पे भी इनइक्वलिटी का सिंबल है तो ये इनइक्वलिटी है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे देखें, पोलिनोमियल कौन सा होता है? जिसमें एक्स वाई जी कोई भी वेरिएबल हैं तो उनकी पॉजिटिव पावर हो, डिवीजन में ना आए, और वो जिनकी पावर नेगेटिव आ गया, जिस तरह x⁻⁻2 है, तो x⁻⁻2 का मतलब क्या है? 1/x² है। या फिर यहाँ पे देखें x/y², तो ये y नीचे है, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं x⁻⁻2, तो ये माइनस पावर आ गया। तो इस तरह के पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास x² + x-1 पॉलिनोमियल है, x² + x-y² + 7 पॉलिनोमियल है, x⁻⁻2 ये पावर -2 होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह x/y² डिवीजन में y² है और x डिवीजन में है, तो इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये x³ - x² + y-1 ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह x4 + x² + 5x + 1/2 पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखें, जो कांस्टेंट है वो डिवीजन में आ सकता है, लेकिन जो वेरिएबल है वो डिवीजन में नहीं आएगा। उसकी पावर पॉजिटिव होगी हमेशा, तो वो पॉलिनोमियल तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इनमें कौन से कांस्टेंट यूज हुए हैं। कांस्टेंट कौन से होते हैं, वो नंबर जिनकी फिक्स वैल्यू है। जिस तरह 7 है, इसकी फिक्स वैल्यू हमें पता है, लेकिन x की फिक्स वैल्यू हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है। तो 7 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है। इसी तरह -6 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। इसमें 5 और -3 कांस्टेंट है, इसमें 8, 2 और 5 कांस्टेंट है, और इसमें 9, 3 और -2 कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट हमने ब्लू कलर में लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। जो नीचे हमने पॉलिनोमियल दिए हैं इनकी डिग्री बताएं। डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम पावर आती है वेरिएबल की, उसको डिग्री कहते हैं। यहाँ पे देखें x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो 1 होती है, तो इसकी डिग्री 1 है। सेकंड में देखें x² + x, अब इस x की पावर 1 है, इस x की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर 2। अब यहाँ पे देखें मैक्सिमम पावर कितनी है, x की पावर 3 है, और जो x और y अगर प्रोडक्ट लिखा है तो x की पावर भी 1 है, y की भी 1 है, तो टोटल पावर कितनी होगी 2। अब यहाँ पे फोर्थ में देखें x² y² है +x³ +y² -1, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी, ये इसको पावर्स को ऐड करते हैं। अगर x² है फिर y² है, इसका प्रोडक्ट है, तो ये ऊपर वाली पावर्स ऐड होके इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पे इसकी डिग्री 4 है। क्वेश्चन नंबर 7 है सेपरेट पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ पे इसकी टाइप्स हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। लीनियर क्या होगा, जिसकी पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, क्यूबिक में 3 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक यानी कि क्वाड्रेटिक का डबल, जिसकी पावर 4 होती है। अब यहाँ पे देखें पार्ट 1 में 3x + 1 x की पावर 1 है, तो ये लीनियर है। सेकंड में x² - 2 x की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है 2 पावर होने की वजह से। थर्ड में y की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। फोर्थ में x और y दोनों की पावर 1 है, तो ये लीनियर है। फिफ्थ में x की पावर मैक्सिमम 3 है, तो ये क्यूबिक है। मैक्सिमम पावर से डिसाइड होता है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या बाई क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है। 6 पार्ट में देखें x की मैक्सिमम पावर 4 है, तो उसकी वजह से ये बाई क्वाड्रेटिक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें x² y² +xy, यहाँ पे प्रोडक्ट है दो वेरिएबल्स का और उनकी पावर 2 है, और ये हमेशा जब प्रोडक्ट होगा तो वो पावर्स ऐड होके उसकी डिग्री आती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 + 2 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। 8 में देखें x² +xy +8, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है 2 पावर होने की वजह से। इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। पावर कह लें, डिग्री कह लें, एक्सपोनेंट कह लें, पॉलिनोमियल में हम ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं डिग्री का। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।